जिले भर में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर बनाए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मी इन धनी आयुष्मान कार्ड बनवाने के दिए लक्ष्य से दबाव महसूस। जिले भर में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर बनाए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों आयुष्मान कार्ड बनवाने के लक्ष्य से दबाव महसूस कर रहे हैं। शनिवार को कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर से आधार कार्ड के कार्य से मुक्ति की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी नियुक्ति इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना ओपीडी हो सके, मरीजों को छोटी छोटी बीमारियों का उपचार वहीं पर मिल सके। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने उन्हें घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने की ड्यूटी सौंप दी है। सीएमएचओ के इस आदेश से सभी सीएचओ में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। उनका कहना है कि अगर वह घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे तो फिर स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी और मरीजों का उपचार कैसे होगा। हालांकि दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी लगातार आयुष्मान कार्ड बनाने का टारगेट पूरा करने का दबाव है, अमला सीमित है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं और हम लोग ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सीएचओ एमपी मध्य प्रदेश के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर महोदय के सामने प्रस्तुत हुए थे। उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कहा गया है। जितने भी सीएचओ ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं, वो आरोग्यम सेंटर पर, उनको नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर नेटवर्क मिलता नहीं है और हम लोग कैसे काम करेंगे। और ये काम पहले से किसी और अन्य लोगों के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन अब वो कार्य भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इसके साथ में ही हमारी और जो समस्याएं थी उनको हमने कलेक्टर महोदय जी के सामने रखा है। अब वो उनका निराकरण होता है कि नहीं, हम वो देखना चाहते हैं। अभी क्या आयुष्मान कार्ड बन रहे, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? उसमें दिक्कत ये है कि सर, ये एक्सपर्ट लोगों के माध्यम से किया जाता है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, ये उनके माध्यम से बनाया जाता है। मार्केट में कियोस्क सेंटर उपलब्ध होते हैं, वहाँ से बनाया जाता है। लेकिन ये क्या है कि हम लोग हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र पर बैठ करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग वहाँ पर जाकर के ओपीडी देख रहे हैं, टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे 14-15 प्रकार के काम हैं जो रेगुलर हम करते हैं। इसके अलावा 20 प्रकार के राष्ट्रीय प्रोग्राम है जिनका क्रियान्वयन भी हमारे द्वारा ही किया जाता है। अभी हमने पिछले महीने पल्स पोलियो अभियान किया था, उसके साथ में लेप्रोसी प्रोग्राम किया था, उसमें सुपरवाइजर की ड्यूटी की है। तो ये कार्यक्रम भी हम साथ में करते रहते हैं, लेकिन ये अतिरिक्त बोझ हम पर डाला जा रहा है, जिससे कि हम हमारे दूसरे कार्य जो करते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और उनकी जो प्रोत्साहन राशि हमको मिलती है वो मिल नहीं पा रही। उसका टारगेट लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हमने मांग करी कि हमारी जो समस्या है महोदय जी के सामने रख दी है। अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो 7 दिवस बाद हम लोग सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। काम बंद हड़ताल की जाएगी हमारे द्वारा। क्या नाम लिखा? जी, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नीतेश कौशल, उप स्वास्थ्य केंद्र किठूत, ब्लॉक बड़वा, जिला खरगोन। सर, हमारी और जो इसमें संबंधित समस्याएं थी, सबसे पहले सार्थक उपस्थिति का है। सार्थक उपस्थिति सिर्फ सीएचओ से ली जा रही है, बाकी अन्य कोई विभाग इसमें अपने मतलब सहभागिता नहीं दिखा रहा है। वो लोग उसमें उपस्थिति अपनी नहीं दर्ज करा रहे हैं। हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं होने का कारण है कि नेटवर्क इशू है। हम लोग ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, ट्राइबल क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं। अब वहाँ जाके कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? नेटवर्क नहीं रहता है तो हम लोग डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाते हैं और हमारी जो वेतन को रोक दिया जाता है। पिछले महीने भी रोक दिया गया था, इस महीने भी अभी तक रुका हुआ है। इसके साथ साथ नियमित टीकाकरण की एक समस्या है। जहाँ पर एएनएम उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर नियमित टीकाकरण करने के लिए सीएचओ को बाधित किया जा रहा है और जबरन ही उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। किसी वजह से भी उनको टॉर्चर किया जाता है कि भैया आपको नियमित टीकाकरण करना है, जबकि नियमित टीकाकरण का जो कार्य है आज से 50 साल पहले से एएनएम के द्वारा किया जाता है और एएनएम बखूबी बहुत अच्छे से यह कार्य करती है। तो हमारी कलेक्टर महोदय से समस्या को हमने रखा है। उसका निराकरण अगर नहीं करते तो हम 7 दिवस के बाद सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। और एक निवेदन और है कि हमारा एक डेलीगेशन जो सीएचओ का डेलीगेशन है वो कलेक्टर महोदय जी के सामने बैठ करके समस्याओं को हम रखना चाहते हैं, तो वो हमें यहाँ पर आमंत्रित करें, कलेक्टर कार्यालय में हमको आमंत्रित करें, हम उनके सामने समस्या रखेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सीएचओ नीतेश कौशल, एसएससी किठूत, ब्लॉक बड़वा, जिला खरगोन।